हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ यूजीसी नेट की लेक्चर सीरीज़ में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे सामने है अक्टूबर 2022 का क्वेश्चन पेपर, जो कि कहता है इन द लाइट ऑफ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो 2013 में कौन कौन से अमेंडमेंट आए हुए हैं और इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं। द वर्ड रेप इन सेक्शन 375 IPC हैज़ बीन रिप्लेस विद सेक्शुअल असॉल्ट। क्या रेप की डेफिनेशन में रेप का जो वर्ड है उसको सेक्शुअल असॉल्ट से रिप्लेस कर दिया गया है। बी, रेप इज़ नाउ अ जेंडर न्यूट्रल ऑफेंस। दैट मीन्स क्या मेन, विमेन, ट्रांसजेंडर सबको इंक्लूड कर दिया गया है। द अमेंडमेंट हैज़ फिक्स्ड द एज ऑफ कंसेंशुअल सेक्स एज 16 ईयर्स। अगर वुमन कंसेंट देती है इंटीमेट होने के लिए तो वो 16 ईयर्स इनफ हैं, या डी 18 ईयर्स इनफ हैं। इसके लिए हमें पूरा कॉन्सेप्ट गो थ्रू करना पड़ेगा। The major provisions added in Indian Penal Code 1860 after Criminal Law Amendment Act 2013 were provisions for acid attack, section 326A and B. 326A provides that voluntary causing grievous hurt by throwing acid, and 326B provides for attempt of throwing acid voluntarily. Then comes section 354A, which includes asking for sexual favors, any unwelcome behavior that woman doesn't like, or showing pornography. This comes under sexual harassment 354A. Then comes section 354B, criminal force with the intent to disrobe. The example is if a girl is sleeping on a cot and she's not aware that somebody is here and touching her dress with the intention of disrobing her, that comes under 354B. Then comes section 354C. Any woman is doing any private act, if she is bathing or changing clothes and somebody is watching, it comes under voyeurism. And then comes section 354D, stalking. If somebody is following a woman or trying to make contact with her, or even if a woman has shown disinterest in him, it comes under stalking. Then amendments in section relating to rape. रेप की डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया, उसे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव बना दिया गया ताकि ईजीली वो हर एक चीज़ कवर कर सकें। 376A जो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम की बात करता है कि एक अक्यूज्ड इस तरह का ऑफेंस कर रहा है कि वो वुमन ट्रॉमा में चली गई है या उसकी डेथ हो गई है, वो 376A में कवर्ड है, जो कि बहुत सीवियर नेचर का ऑफेंस है। देन 376B, दैट इज सेक्शुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड विथ वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन के दौरान। देन सी, बाय सेक्शुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी, कोई अथॉरिटी में पर्सन है, उसने अपने इन्फ्लुएंस में ये काम करवाया। देन डी, गैंग रेप। ई, 376E, रिपीट ऑफेंडर्स के लिए। ये सब 2013 के अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आए हैं। देन वी विल गो बैक टू आवर क्वेश्चन अगेन, विच सेज दैट अगर 2013 के अमेंडमेंट को हम देखें तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ए, जो रेप की डेफिनेशन है इज रिप्लेस बाय वर्ड सेक्सुअल असॉल्ट, विच इज इनकरेक्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है। रेप की डेफिनेशन को एग्जॉस्टिव ज़रूर बनाया गया है, बट उसे सेक्सुअल असॉल्ट से रिप्लेस नहीं किया गया है, दैट इज़ इनकरेक्ट। बी, रेप इज़ नाउ जेंडर न्यूट्रल। ऐसा नहीं है, ये जेंडर न्यूट्रल ऑफेंस नहीं है, ये एक विमेन के अगेंस्ट ही होता है बाय अ मैन। सी, द अमेंडमेंट हैज़ फिक्स द एज ऑफ कंसेंशुअल सेक्स एज 16 ईयर। अगर वुमन 16 ईयर की हो गई है और अगर अपनी कंसेंट देती है तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा, इनकरेक्ट। डी, 18 ईयर्स की हो जाने के बाद अगर वो कंसेंट देती है तो वो कंसेंट मानी जाएगी।
फिर रेप की कैटेगरी में नहीं आएगी? यस, दिस इज़ करेक्ट।